अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब हम लेंगे के साथ मियां तारिक हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो है तूफानी बारिशें जारी हैं, जिसमें 47 से ज़ायद लोग जो है जहाँ भाग हो चुके हैं। मुख्तलिफ वाक़यात और हादसात के बाद जो सूरत-ए-हाल है कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो है बारिशें, सैलाब और उनके बाद तबाही फैल चुकी है, लेकिन हुक्मरान गायब हैं। हुक्मरान कहीं नजर नहीं आ रहे, कहीं भी हुकूमती जो एहलकार हैं वो किसी भी जगह आवाम को बुनियादी जो रेस्क्यू ऑपरेशन था उसमें कहीं नजर नहीं है। मुख्तलिफ इलाकों में फौज आ गई है, लेकिन उससे ज्यादा वो इदारे जिनको पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, वही इस पाकिस्तान में इंसानियत के नाते पर वो इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन क्या वजह है कि हुक्मरान अभी तक सोए हुए हैं? क्या ख्वाब गफलत में से हैं? क्या इससे मजीद तबाही, बड़ी तबाही आएगी तो तब जाके उठेंगे, तब जाके इस रेस्क्यू ऑपरेशन को, इस सैलाब की तबाही को में जो मुतासरीन है उनकी मदद करेंगे? जब लोग मर रहे हैं, लोगों के बच्चे जो हैं सैलाब में बह चुके हैं, उनका माल असबाब सैलाब में बह चुका है। डीजी खान खुसूसन जो इस वक्त का सबसे ज्यादा मुतासर इलाका है, जहां पर कोई सलमान से आने वाले तूफानी जो बारिशों का पानी था, उसने जो है आधे से ज्यादा डीजी खान शहर को वो जो तबाह बर्बाद कर दिया है। और उसके अलावा ये सूरत हाल है कि जो मुख्तलिफ इलाकों में जो ऊंचे मकामात हैं वहां पर लोगों ने जाके पनाह लिया, लेकिन उसके बावजूद बारिशें अभी तक जारी हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे हुक्मरान जो हैं वो अभी तक सिर्फ हर इशू को पोलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। वफाकी वजीर इत्तलात कमरुज़्ज़मान कारा साहब जो इस वक्त बैरूनी दौरे पर हैं, उनका ओस्लो में, नॉर्वे में एक खिताब करते उन्होंने एक तकरीब में ये कहा है कि हमसे 64 सालों का हिसाब लिया जा रहा है। वो 64 सालों का हिसाब शायद उनको पसंद नहीं आता या उनको ये बात अच्छी नहीं लगती जब एक तरफ ये कहा जाता है कि जितने पाकिस्तान के पिछले जो है 60 सालों में जितने कर्जे दिए गए हैं उससे जायद, डबल से जायद कर्जे जो है इस दौरे हुकूमत में लिए गए हैं, वो बैरूनी हो या अंदरूनी कर्जे, लेकिन उसके साथ पिछले 64 सालों में जितना मुल्क को लूटा गया है उससे दुगना इस दौरे हुकूमत में लूटा गया है। तो शायद ये बात उनको अच्छी नहीं लगती कि ये बातें जो हकायक उनके सामने आते तो वो ये कहते हैं कि हमसे 64 सालों का हिसाब लिया जा रहा है। एक और बुरी खबर वो ये कि आज पाराचनार में एक बम धमाका हुआ जिसमें 16 अफराद जो है जाँ भाग हुए हैं और 54 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान में इस वक्त क्या सूरत हाल है? मसाइल हैं, मसाइल का हल क्या है? इन मसाइल के हल के लिए हमें क्या करना होगा? क्या बारिशें, सैलाब हर साल जो आएंगे तो क्या हम इसी तरह ये अजाब भुगतते रहेंगे, या हमारे अवाम जो हैं, जो अगर हम ये पानी या इस पानी को किसी जगह स्टोर कर लें तो क्या हम अपने यूटिलाइज नहीं कर सकते अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क की ज़रूरी तरक्की के लिए कैसे इस्तेमाल नहीं कर सकते? क्या हमें इसी तरह चलते रहना है या हमें अपने आप को ठीक करना है? मेरे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं सबसे पहले जनाब सफदर अब्बासी साहब, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, और इनके साथ तशरीफ रखते हैं शाहिद महमूद साहब, इंचार्ज हैं फलाह इंसानियत फाउंडेशन सिंध के, और इनके साथ तशरीफ रखती है डॉक्टर सीमा जिया, समाजी रहनुमा है और मुख्तलिफ जो है जिंदगी के शोबे हैं उनमें काम करती हैं। मैं आप लोगों को खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले सफदर अब्बासी साहब, क्या सूरत देखते हैं कि एक तरफ बारिशें, तबाही हैं, क्या हम इससे नतीजा क्या हासिल करेंगे कि 2-3 साल से मुसलसल बारिशें और सैलाब और तबाही हो रही है, लेकिन हमने कोई इससे सबक हासिल नहीं किया? क्या मजीद हम इसी तरह हर साल तबाही बर्बादी का शिकार होते रहेंगे या हम इससे कोई सबक हासिल कर सकते हैं? बात है कि ये जो बारिशों के हवाले से खुसूसन जो सूरत नज़र आ रही है, ये गुज़श्ता 3 साल से मुसलसल ये अमल जो है हम देख रहे हैं। 2010 में जो है एक बहुत बड़ा सैलाब आया जिसने राइट बैंक ऑफ इंडस पे सिंध, तकरीबन आधे सिंध को ख़त्म कर दिया। वो कश्मीर से गुड्डू के नीचे जो है ना वो जो एक ब्रिज लगा उसने पूरा का पूरा जाके दादू सेवन तक जो है ना उसने बड़ी तबाही मचाई। उसके बाद पिछले साल अगर आप देखें तो बहुत बड़ी तबाही खैबर पख्तूनख्वा में देखने में आती है, और फिर जो है ना सिंध के जो लेफ्ट बैंक है उसके ज़ेरी इलाकों में, खासतौर पर बदीन, ठट्ठा, अपना थरपाकर, सांगर, नवाबशाह, इन इलाकों के अंदर जो है ना थ्रू आउट खैबर पख्तूनख्वा से लेकर यहाँ तक पंजाब में भी वैसी तबाही में 2010 में आपको ज्यादा महसूस होगी, 2011 में इतनी नहीं, लेकिन ये बहरहाल ये एक पैटर्न था। और ये 2012 वाला जो फ्रैंकली जो है ना जो सिनारियो नजर आ रहा है, शायद लोग जो ने ये तय कर चुके थे कि कोई इतनी बड़ी सैलाब या इतनी बड़ी बारिशों की तवक्को नहीं कर रहे थे, लेकिन अचानक ये सितंबर के महीने में इतनी बड़ी तबाही और इतनी बड़ी बारिशें खासतौर पर जनूबी पंजाब और सिंध के अंदर, इसने यकीन बहुत बड़ी तबाही मचाई। और जैसे बेहसी आपको गुज़श्ता 2 साल के अंदर नजर आई थी, शायद वो बेहसी अब तक जारी है। लोग जो है ना उस हवाले से क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि हुकूमतें जो है ना अपनी चीज़ों में लगी हुई हैं, उनको अपनी मुस्तकबिल की ज्यादा फिक्र है, आइंदा आने वाले इलेक्शंस की फिक्र है, या आइंदा इलेक्शंस नहीं होते तो बल्दियाती इलेक्शन की फिक्र है। तो जनरली ये देखा जा रहा है कि जो हुक्मरान है चाहे वो कहीं पे भी हों,
उनकी इंटरेस्ट इस वक्त आवाम के मसाइल में कम नजर आ रही है। और देखा ही जा रहा है कि जी वो जो ट्रेंड गुज़श्ता 2 साल से चल रहा है ये सैलाब के हवाले से, वही ट्रेंड अभी इस साल जारी। क्या वजह कि हुक्मरान कहीं नजर नहीं आते, इस सारी सैलाब तबाही, इसमें कहीं कोई इमदादी काम अभी तक कोई हुकूमत की जानिब से कोई नजर नहीं आया, सब रावी जो प्रायोरिटीज तब्दील हो गई है तारिक। मैं समझता हूँ कि मुआशरे के अंदर एक वक्त था, मुझे याद है कि 73 के अंदर जो हम अभी एक यंगस्टर्स थे, 73 के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा सैलाब आया था, और 76 के अंदर एक बहुत बड़ा सैलाब आया था, और इन दोनों सैलाबों के अंदर मैंने कम से कम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तरबेला से शुरू होते देखा, और जब तक पानी जाके समंदर में नहीं गिरा वो मुसलसल जो है ना उसको फॉलो करते आ रहे थे। बैसत वज़ीर आज़म पाकिस्तान वो जो है वहां से स्टार्ट लिया, और आखिर तक जब तक पानी जो है ना समंदर में नहीं चला गया तो उन्होंने नहीं छोड़ा, उसको मुसलसल उसका पीछा करते रहे। इस किस्म की अगर अप्रोच आएगी सियासतदानों के अंदर, हुक्मरानों के अंदर, रहनुमाओं के अंदर, तो नेचुरली फिर नीचे जो मिशन होती है सियासतदानों की, आपने कहा प्रायोरिटी चेंज, सियासतदान सिर्फ अगले इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, अपने सिर्फ वो एक तो प्रायोरिटीज तब्दील हो गई है कि वो जो एक आइडेंटिफिकेशन थी मुल्क के जो ना गरीब और निचले तबकात के साथ, वो आइडेंटिफिकेशन अब खत्म हो गई है। इस वक्त जो है ना ज्यादातर जोर ये आता है कि जी जितने भी वजीर उधरा हैं वो कितनी उनके पास पजेरोज हैं, कितनी उनके पास स्क्वाड की गाड़ियां हैं, कितनी गाड़ियां उनकी आगे पीछे चल रही हैं। लेकिन वो एक जमाना होता था कि जी मैं किसी कोई पार्टी का तस्वीर नहीं करूंगा कि पार्टियां मुख्तलिफ थी, लेकिन जनरली जो है ना पार्टी के जो लीडरशिप होती थी वो उनके अप्रोच जो है ना, लीडर तो वही है जो पहले होते थे, अब वो दीगर पार्टियों में आ गया, लेकिन उनकी अप्रोच बदल गई है। मैं शायद साहब एक चीज पूछना चाहूंगा, क्या किस तरह आज जब ये सारी एक तूफानी हालत थी, अपना तबाही आई, तो किस तरह फलाह इंसानियत फाउंडेशन ने इंसानियत के लिए के नाते से किस तरह इमदादी सरगर्मियां शुरू की, और क्या क्या किन किन इलाकों तक आप लोग अभी तक गए? तारिक साहब, पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ, आपने अपने प्रोग्राम में मेरे लिए वक्त निकाला। देखिए ये कोई सैलाब नया नहीं है, जैसे अब्बासी साहब ने कहा गलतियां कभी बांझ नहीं होती, खोखले नारे और खोखली बातें कभी भी किसी कौम को खड़ा नहीं करती। सही 2010 का सैलाब आया और उस वक्त 1 करोड़ से ज्यादा लोग मुतासर हुए। हमारा कोई ऐसा अस्करदू के बुलंद पहाड़ों से लेकर ठट्टा की बिल्कुल जो है वो कौन तक हर जगह पानी था, और हमने सिर्फ इस पे इतबार कर लिया कि ठीक है अगले साल नहीं आएगा, जो हुआ सो हुआ, उसको छोड़ दें। और आप हैरान होंगे कि जो लेफ्ट बैंक की अभी हम बात कर रहे हैं, जो अपर सिंध कहलाता है, यहाँ कभी भी पानी ने बहुत कम जो है मार की, लोग इसके नुकसान बहुत कम होते रहे। 2010 के सैलाब के बाद उन लोगों को पता चला कि पानी है, जिसमें डेरा मुराद, जमाली, जाफराबाद के इलाके डूबे, तो उन लोगों के लिए तो पानी की गुजरगाह थी नहीं। और आप देखें 2011 के अंदर उस इलाके के लिए फंड्स रखे ही नहीं गए, कोई काम किया ही नहीं गया। और अल्लाह की करनी ऐसी कि 2012 के अंदर सबसे पहला स्टार्ट उसी इलाके से होता है। साधारण पंजाब बहुत काम हुआ 2010 के अंदर, बहुत सारे लोगों ने किया, NGOs ने किया, लेकिन सबसे जरूरी काम यह होता है कि जब आप पे कोई तबाही आए, मुसीबत आए, तो आप अपने रब की तरफ लौट जाएं, अपने गुनाहों की माफी मांग लें और अगली दफा उन गलतियों से ताइब हो जाएं और उससे बेहतर काम कर लें। तो फलाह इंसानियत फाउंडेशन जैसे बहुत सारे और दीनी अदारे काम करते हैं। तो इस साल जैसे अब्बासी साहब ने कहा कि सितंबर मॉनसून तकरीबन खत्म हो चुका है, सैलाब की बारिशों की तबाहियां खत्म हो चुकी हैं और पाकिस्तान में स्टार्ट हो रही हैं, और हम मुंतजर थे और बहुत अल्लाह का शुक्र अभी अदा कर रहे थे कि सारा रमजान बड़े आराम से गुजर गया। अब आने वाले दिनों में कोई ऐसा नहीं है, लेकिन अचानक 3 दिन की बारिश है और हमारा सीवरेज और हमारे, देखिए जब दरिया में सैलाब आता है तो उससे कच्ची आबादियां, कच्चे के इलाके ज्यादा जो है उसकी लपेट में आते हैं। लेकिन इस एरिया को हम देखते हैं तो सारे शहर, डेरा गाजी खान, तौसा, जितने शहर देखते हैं, आगे सारे में इस वक्त 4-4 फुट पानी खड़ा है। बदीन की सूरत हाल देखें, पिछले साल भी डूबा, इस साल भी डूबा। लातदार 12 डिस्ट्रिक्ट इस वक्त हैं, और आज का फिगर जो है वो 50 से ऊपर है, कैजुअलिटीज का फिगर आज से। फलाह इंसानियत फाउंडेशन को कल जैसे डेरा गाजी खान का 12 बजे पता चल चुका था को सुलेमान से 1.5 लाख का बड़ा रेला आ रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कल से हमने अपने लड़के डिप्लॉय कर दिए थे। हमारी बोट सर्विस जो है अभी तक 1300 लोगों को रेस्क्यू कर चुकी है, और आज दिन में अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन 7000 लोगों को पका पकाया खाना दिया है। और उसके बाद जब लोग निकल रहे हैं, इस वक्त हालत यह है कि डेरा गाजी खान में 3 से 3.5 फुट पानी है। कोई ऐसा कोई डिग्री कॉलेज, कोई स्कूल, किसी की छत के नीचे आप पनाह नहीं ले सकते, क्योंकि पानी पूरे शहर के अंदर, इसलिए लोगों का निकलना सबसे अहम चीज है। अच्छा, सिर्फ एक जिले की बात या एक शहर की बात नहीं है, डेरा गाजी खान को तो हम फोकस कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कश्मोर, कंदकोट, पिछले 2 साल पहले भी उनकी हालत थी।
लोगों के पास जहां वसाइल होते हैं, देखें जहां पक्के घर हैं आप उसकी छत पे आके आरसीसी के स्ट्रक्चर के ऊपर पनाह ले सकते हैं, लेकिन जिनके घास फूस के और कच्चे घर हैं, और इस दफा अमवात सबसे ज्यादा है। पिछले सैलाबों में अगर आप देखें पानी चलता था, एक पानी जो स्कर्दू से तरबेला से चला राजनपुर और आगे आने तक उन लोगों को पहले पता होता था पानी आ रहा है। रात को बारिश हुई और वो बारिश जो 3 साल में बारिश का वो लेवल नहीं था जो एक रात के अंदर हो गई। जैकबाबाद के अंदर 305 मिलीमीटर बारिश, जबकि उसका एनुअल जो रेशो है वो 160 मिलीमीटर की। निकासी का आपका सिस्टम जीरो है, सीवरेज है ही नहीं, लोगों को इत्मीनान ही नहीं है। पहले हम सैलाब में जाते हैं ना तो हम आगे लोगों को कहते हैं आप यहां से नकल मकानी कर लें, पीछे पानी आ रहा तो कहते हैं पहले कभी नहीं आया अब कैसे आएगा। तो इस वजह से जो अमवात का फिगर है वो इस वजह से ज्यादा है। जहां तक बाकी अदारों का है, फौज हर जगह पहुंचती है, लेकिन दीनी अदारों में अल्लाह ने फलाह इंसानियत को ये मौका दिया। लोग बेघर हैं, लोगों की हालत देखें, सिर्फ ये कह देना कि इतने लोग बेघर हो गए, इतने लोगों के घर से हमें घर से निकलना होता है, हम कितनी तैयारी करते हैं। उन लोगों के घरों में जिनके अंदर 2-2 फीट पानी है, उनका सामान पूरी उम्र की जमा पूंजी पानी की लपेट में, उनकी हालतें ज़ार। और मैं फिर कहूं डॉक्टर साहब क्या बात है कि हमारे यहाँ हम हुकूमत की तरफ देखते हैं या इस तरह के फलाई इदारे उनकी तरफ देखते हैं, हमारे यहाँ जो एक ज्वाइंट कलेक्टिव एक काम होना चाहिए कि कम कौम बहसियत कौम हमें इस तरह की जो मसाइल हैं मुसीबतें हैं उनसे बहसियत कौम निपटना चाहिए। क्या जिम्मेदार हुक्मरान है? क्या इन गलतियों के जिम्मेदार अवाम है? इन गलतियों का अजाला कैसे होगा? देखिए डेफिनेटली हुक्मरान ही जिम्मेदार है। आप आवाम को कैसे करेंगे बताइए? मैं और आप इस लेवल पे क्या कर सकते हैं? ठीक है, हम लोग जो अपने छोटे लेवल से हम फंड्स दे सकते हैं, डोनेशंस दे सकते हैं और जो भी मुमकिन है कर सकते हैं, मगर एक्चुअली तो इसकी जो इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए वो तो हुकूमत नहीं लेनी होगी, जो भी हुक्मरान है। अब ये तो नहीं कि बारिश आए तो जी NGOs खड़ी हो जाएं, दीनी जो सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ठीक है वो करती हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत, मगर पहला तो ये जो इक़दाम है वो तो हुकूमत नहीं लेना है ना। हुकूमत जो है ना बिल्कुल बेहिस हुई हुई है, लीस्ट पुश्ड वाला एटीट्यूड है, बिल्कुल उनको परवाह नहीं है क्या हो रहा है, मर रहे हैं तो मरे हैं, जी रहे हैं तो जी रहे हैं, उनको सिर्फ अपनी ही पड़ी है। और ये हमने एटीट्यूड अब तो मतलब कि इस स्पेशली इस गवर्नमेंट का तो हमने देख लिया है कि कुछ भी हो जाए, कहीं भी कुछ भी हो जाए, लोग मतलब के रास्ते में शूट हो जाएं, कहीं लॉलेसनेस हो, कुछ भी हो, दे आर जस्ट नॉट बॉदर्ड। बिल्कुल हम लोग जो और एक अवाम जो है ना मुझे लगता है बेहिस हो गई है। आप कितना करेंगे? जो लोग भी हैं जो काम करते हैं, ईदी साहब हैं या जैसे और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हाउ मच कैन दे डू? जब तक गवर्नमेंट लेवल से एक इंस्टीट्यूशन नहीं होता, गवर्नमेंट लेवल से जब मदद नहीं आती, वो हर जगह नहीं पहुंच सकती। फंड्स उनके पास हैं, सब चीजें उनके पास हैं, मगर they are just not pushed about it. बस सर क्या बात है, डॉक्टर साहब ने कहा है कि जी हुक्मरान बेहिस हो चुके हैं और ये बेहिसी इस हद तक पहुंच चुकी है कि हमें 2010 में भी बहुत देर के बाद हुकूमत नजर आती है। हुकूमत जो काम कर रही है, जो हुकूमती सतह पर जो इमदादी सामान जा रहा होता था वो या तो लुट जाता था या वो फिर वापस बाजारों में मार्केटों में बिक रहा होता था। इस तरह फिर एक वही बेहिसी का मंजर है, हुक्मरान अपने इत्तेहादों को बचाने के लिए, अपने मफादात को बचाने में मसरूफ हैं और कहीं अवाम के लिए कोई बाहर नहीं आ रहा। क्या अवाम को अब इसके बाद कुछ सीखना होगा या अवाम जो है इससे कुछ सबक हासिल करेगी? लेकिन मैं तो एक बात कर रहा हूँ कि ये तो एक सैलाबों की बात अपनी जगह, लेकिन जनरली जो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर एक बेसी आ गई है, जी वो तो आपको हर वक्त नजर आती है। लेकिन कराची के अंदर आप ले लें तकरीबन एवरेजली यहाँ पे 8-10-15 किलिंग्स जो है ना होती रहती है। किसी ने कभी ये सोचा कि भाई इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा? कोई एज ए पॉलिसी कोई चीज बनी या नहीं बनी? टेररिज्म है वो पिछले 5 साल से जो है ना मुख्तलिफ जगहों पे जारी है, जहाँ एक दफा जो है आप फौज को भेजते हैं, वक्ती तौर पे कंट्रोल होता है, उसके बाद फिर वहीं पे जो है दोबारा शुरू हो जाता है। सैलाबों की कैफियत जो गुज़श्ता 3 साल से आप देख रहे हैं वो देख रहे हैं। लोड शेडिंग जो पिछले 5 साल से जो ना अब ऐसे बीतते ना है, जहाँ पे 20-20 घंटे 22 घंटे तक की जो लोड शेडिंग हुई, 36 घंटे भी बंद रहती है। तो वो मैं कह रहा हूँ, तो उससे जो ना इन तमाम चीजों को अगर आप अवामिल को अपने सामने रखें तो जो जनरल बेसी जो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर आ गई, मैं किसी एक को फ्रैंकली जो ना टारगेट नहीं करना चाहूंगा कि जी कि मैं किसी एक सियासी जमात को टारगेट करूं, पर जनरली हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर एक बेसी आ गई है। और ये तमाम चीजें, चाहे अब ये तो सैलाब मैंने जैसे कहा कि ये एक कैफियत है, लेकिन अब किसी